अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव द सेम मोमेंटम। देखो एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, दोनों के पास मोमेंटम क्या है, सेम है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जीज, विच वन हैज अ लार्जर काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब दो बातें पूछा है कि रेशियो निकालो काइनेटिक एनर्जी का और किसके पास लार्जर काइनेटिक एनर्जी है, ये पूछा गया है। तो देखो मोमेंटम दोनों का सेम है, तो P1 इज इक्वल टू P2 लिख दिया मैंने। अब मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, M इंटू वी, तो M1V1, P2 इज इक्वल टू M2V2, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 अपॉन M1, क्योंकि M1 को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्लियर है। और हमें अब निकालना क्या है भाई कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 क्या है, लाइट बॉडी के लिए, काइनेटिक एनर्जी 2 क्या है, हैवी बॉडी के लिए। तो हाफ M1V1 स्क्वायर अपॉन में हाफ M2V2 स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, M1 अपॉन M2 का एज इट इज लिख दिया। अब देखो V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो V1 अपॉन V2 इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है कि M2 अपॉन M1, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो M1 अपॉन M2 इंटू M2 अपॉन M1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अलग अलग लिख देते हैं, तो M1 अपॉन M2 इंटू M2 स्क्वायर अपॉन M1 स्क्वायर। अब स्क्वायर और M1 को कैंसिल कर दिया, M2 और स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, क्या बचा यहाँ पे, M2 अपॉन M1। आपको पता है कि M1 जो है वो लाइटर बॉडी है, M2 हाइयर बॉडी है, तो इसका मतलब है कि M2 अपॉन M1 जो है, ठीक है, हमें निकालना है और देखना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। एक आंसर तुम्हारा आ चुका है कि काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो कितना होगा, M2/M1 होगा। लेकिन आपको पता है हैवियर बॉडी जो है वो उसका मास ज़्यादा होगा लाइटर बॉडी से होता है, M2 इज ग्रेटर देन M1। तो इसका मतलब है कि M2 और M1 का जो रेशियो है वो 1 से बड़ा होगा। तो इसी को मैं कैसे लिखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन 1। अब काइनेटिक एनर्जी 1 रहने देते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 को दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, काइनेटिक एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 2। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइटर बॉडी के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगी।